7 मई 2025 ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। मुझे उम्मीद है 10, 11, 12 मई तक आपके सामने आ जानी चाहिए। गोल्डन रूल क्या क्रक्स स्टार्ट में ही बोल दे रहा हूं, ये नहीं बोलूंगा एंड तक देखिएगा, नहीं। बीकॉम ऑनर्स, बीबीई, बैफ, इको ऑनर्स, ऐसी कोई भी पढ़ाई कर रहे हो और अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम नहीं दिया है। मतलब दिन में कॉलेज, सुबह 2 घंटा, शाम में 2-3 घंटा, उतने में ही सुन के बुखार हो जाता है बच्चों को। सर दिन में 5 घंटा पढ़ेंगे, हाँ तो क्या हो गया नालायक, और क्या बोल रहे हैं, दिन में 4-5 घंटा पढ़ने में कौन सी बड़ी बात है। इससे ज्यादा क्या इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो, पक्का चलाते होगे। क्या इतना समय यूट्यूब पर या दूसरी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर या फालतू की चीजों में नहीं जा रहा है? हाँ जा रहा है। सीएफए इंस्टीट्यूट कहता है 300-350 घंटे का एग्जाम है। मैं नहीं मानता उस बात को, मुझे लगता है 600-700 घंटे लगते हैं। हेल नो, ऐसा काम करना हुआ जीवन में वीडियोस नहीं बनाऊंगा। ऑनेस्ट गाइडेंस के लिए बैठा हूं यहाँ पे, उल्टी सीधी एडवाइस देने के लिए नहीं। हेलो कैंडिडेट, आर यू प्लानिंग टू फिल सीएफए एंड वंडरिंग व्हिच अटेम्प्ट इज आइडियल? कौन सा अटेम्प्ट भरूं यही नहीं समझ आ रहा है। सीएफए क्या खाक करूंगा, ये सवाल है क्या मन में? इफ यस, दिस इज द वीडियो दैट यू नीड टू वॉच। यू विल नॉट हैव टू लुक फर्दर। आइए चर्चा शुरू करते हैं। मेरा नाम है करण सिंह। बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ सीएफए चार्टर होल्डर। I would like to believe that decent enough चीज़ें जानता हूँ इस स्पेस की और आपको सही गाइडेंस दे पाऊंगा। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। गोल्डन रूल क्या क्रक्स स्टार्ट में ही बोल दे रहा हूँ, ये नहीं बोलूंगा एंड तक देखिएगा, नहीं, स्टार्ट में ही बोल दे रहा हूँ। गोल्डन रूल, एंड तक के बहुत अच्छी अच्छी बातें करूंगा। अगर आप देखेंगे तो यू विल गेट टू लर्न अ लॉट, बट क्रक्स स्टार्ट में ही बोल दे रहा हूँ। गोल्डन रूल सीएफए के लिए आइडियल टाइम 9 मंथ्स का है। 7 से 8 महीने में भी प्रिपरेशन हो जाती है। 7 to 8 मंथ्स इज पॉसिबल। सर सीएफए इंस्टीट्यूट तो कहता है 350 घंटे पढ़ लो, 3 से 4 महीने में हो जाती है। हाँ पॉसिबल तो है, पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, इसीलिए उसकी चर्चा अभी नहीं करूँगा। मैं टाइम रिलेवेंट चीज़ की बात करने वाला हूँ। अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई एम सिटिंग इन द मे ऑफ 2025, मई 2025, फर्स्ट वीक, 7 मई, एग्जैक्ट डेट बोल देता हूँ, 7 मई 2025 ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। मुझे उम्मीद है 10, 11, 12 मई तक आपके सामने आ जानी चाहिए। ठीक, अगस्त 2025 भरने के लिए स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन जो रहता है वो भी क्लोज हो चुका है। मीनिंग 7 मई 2025 जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप अगस्त के लिए फिल नहीं कर सकते हैं। आपके पास क्या ऑप्शंस बचे हैं? नवंबर, फरवरी या फिर मई और लेटर। तो नवंबर 2025, फेब 2026, मई 2026 और लेटर अटेम्प्ट्स, ये क्वेश्चन मार्क है आज के डेट पे। आइए मैं डिस्कशन करता हूं और आपको बहुत अच्छे से इस बारे में खुद डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प कर दूंगा कि आपको क्या, कौन से अटेम्प्ट के लिए ऑप्ट करना चाहिए। एक बार पहले माइलस्टोन्स की बात कर लेते हैं। जब भी मैं किसी अटेम्प्ट के बारे में सोचता हूं कि मुझे कौन सा अटेम्प्ट देना है, तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं नेक्स्ट मंथ ये करूं, उसके नेक्स्ट में ये करूं। नो, आई थिंक बैकवर्ड्स। मैं ये सोचता हूं कि मुझे अगर नवंबर में एग्जाम देना है तो मैं उसके पहले किस तरीके से प्लान करूं, अगर मुझे फेब में एग्जाम देना है तो मैं उसके पहले किस तरीके से प्लान करूं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस गॉड डैम एग्जाम, आई नीड टू क्रैक इट वाइड ओपन, इजंट इट? ठीक है ना। तो अगर मैं चाहे नवंबर की बात करूं, चाहे मैं फेब की बात करूं, द बिगेस्ट की, द की टू क्रैक दिस एग्जाम इज इन कंप्लीटिंग द कोर्स एटलीस्ट 1.5 मंथ्स इन एडवांस। 1.5 महीने पहले तो पक्का कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो नवंबर मिड में एग्जाम होता है, कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? सितंबर एंड। और फेब मिड में एग्जाम हो जाता है, कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? दिसंबर एंड। करेक्ट। अगर दिसंबर एंड तक कोर्स कंप्लीट होगा तो जनवरी का पूरा, फरवरी के 15 दिन, ये 45 दिन, 1.5 महीने का करीब समय मिलेगा रिवीजन करने के लिए। नवंबर अटेम्प्ट वालों के लिए सितंबर तक कोर्स कंप्लीट कर लो, अक्टूबर का पूरा, नवंबर के 10-15 दिन मिलेंगे कोर्स कंप्लीट करने के लिए। ये आपके माइंड में हार्ड डेडलाइन होनी चाहिए। नवंबर वालों को कसम खा लेनी चाहिए कि चाहे कुछ हो जाए, सितंबर से आगे कोर्स नहीं जाने दूंगा। जब आप ये कसम खाओगे तो ये कसम टूटेगी, फिर जाके कोर्स शायद 15 अक्टूबर या वर्स्ट के सिनेरियो में नवंबर एंड तक अक्टूबर एंड तक कंप्लीट होगा। यस, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। आप जब की भी डेडलाइन लेके चलेंगे एंड गो एट इट विगरसली, आप अपना खून लगा दो कि सितंबर एंड तक तो कोर्स कंप्लीट करूंगा ही करूंगा, तब जाके 15 अक्टूबर तक होगा, मेरे से लिखवा के ले लो। आई हैव सीन thousands of students and I'm telling this to you from my experience। हजारों बच्चों के साथ काम कर चुका हूं। एंड में जाके यही होता है, जिस दिन सोचा था उससे थोड़ा बहुत ओवर रीच कर ही देते हैं। मेरे साथ भी यही होता है। एज ए स्टूडेंट मैंने भी जिस दिन सोचा था उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे
हो ही गया, तो टेक दैट बफर ऑफ 1.5 months, राइट। नाउ दिस वॉज अबाउट द डेडलाइन, अबाउट द माइलस्टोन्स इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग फॉर द एग्जाम। अब मैं कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स की बात करने वाला हूं। मैंने अपने हिसाब से स्टूडेंट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, और हर कैटेगरी का मेरे हिसाब से जो आइडियल अटेम्प्ट है वो बता दिया। ठीक, एक बार इस पे चर्चा करते हैं। कैटेगरी नंबर 1, अगर आप कॉमर्स अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो या आर्ट्स अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, मीनिंग बीकॉम ऑनर्स, बीबीई, बैफ, इको ऑनर्स, ऐसी कोई भी पढ़ाई कर रहे हो और अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम नहीं दिया है, कोई भी डिफिकल्ट एग्जाम नहीं दिया है, मेरे हिसाब से आपको फरवरी का अटेम्प्ट देना चाहिए। आपके पास एम्पल समय होगा। अभी हम बैठे हैं मई में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 9 months। एज आई सेड, 9 months इज द आइडियल टाइम, टेक दिस कंप्लीट 9 months। रीजन बहुत सिंपल है दोस्त, 6 महीने में पूरी की पूरी क्लासेस हो जाएंगी, या जो वीडियोस देख रहे हो वो हो जाएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो पूरा का पूरा श्वेजर, पूरा का पूरा सी बुक वगैरह पढ़ लिया जाएगा। सी बुक मतलब LES, CFA इकोसिस्टम की जो बुक है वो पढ़ लिया जाएगा। ठीक, आपका सिलेबस कंप्लीटली फिनिश हो जाना चाहिए अक्टूबर मिड टाइप्स। ठीक, इसके बाद 2 महीने का रिवीजन हो जाएगा। 2 महीने का रिवीजन मोटा मोटा दिसंबर एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर भी 1 से 1.5 महीने का बफर बच गया। दिस इज द आइडियल वे टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं सर ये तो कुछ बहुत ही ज्यादा लंबा समय हो गया, ट्रस्ट मी, ये वाली जो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो मैंने कहा कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हु हैव डन कॉमर्स ऑब्लिक आर्ट्स, जनरली प्लीज डू नॉट टेक इट एज अ डिसरिस्पेक्ट, मैं भी इसी कैटेगरी से आता था। इस कैटेगरी के स्टूडेंट ने कभी कोई मुश्किल एग्जाम नहीं दिया है, तो जनरली योर माइंड हैज बीन अट्यून्ड टू स्टडी फॉर लेट्स से अ कपल ऑफ आवर्स अ डे एट मैक्स। अगर मैं किसी स्टूडेंट को बोलूं कि सुबह 2 घंटा, शाम में 2 घंटा पढ़, कॉलेज के ऊपर नीचे, मतलब दिन में कॉलेज, सुबह 2 घंटा, शाम में 2-3 घंटा, उतने में ही सुन के बुखार हो जाता है बच्चों को। सर दिन में 5 घंटा पढ़ेंगे, हाँ तो क्या हो गया नालायक, और क्या बोल रहे हैं, दिन में 4-5 घंटा पढ़ने में कौन सी बड़ी बात है। इससे ज्यादा क्या इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो? पक्का चलाते होगे। क्या इतना समय यूट्यूब पर या दूसरी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर या फालतू की चीजों में नहीं जा रहा है? हाँ जा रहा है। तो क्या इससे ज्यादा अच्छा ये ना हो कि अपनी इसी एनर्जी को चैनलाइज कर सके, सही जगहों पे डाल सकें? द आंसर इज वेरी मच यस, बट द पॉइंट इज दैट द वायरिंग ऑफ आवर ब्रेन इज सच दैट हमारी आदत हो गई है एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल, एक पर्टिकुलर तरीके से जीने की। इस वजह से अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक बहुत मुश्किल चीज के लिए ऑप्ट करिए और दिन में 6 घंटा 8 घंटा पढ़ लीजिए, तो आप लोगों के लिए चीजें डिफिकल्ट नहीं, शायद अनडुएबल, शायद इम्पॉसिबल हो जाएंगी। दैट इज वाई आई जस्ट सजेस्ट कि टेक दिस अप्रोच। इसमें होगा ये कि शुरू के 1-1.5-2 महीने में ज्यादातर बच्चे जो सीखना चाहते हैं, जो ये एडमिट करते हैं कि हाँ मेरी करंट लाइफस्टाइल बहुत बुरी है और इससे मेरा बड़ा करियर नहीं बनेगा, वो 1 से 2 महीना लेते हैं अपने आप को ट्यून करने में, सीखने में। ये 1 से 2 महीने में पढ़ाई का आउटपुट ऑलमोस्ट 0 होता है, पर डिसिप्लिन बन जाता है। आप 2 महीने में डिसिप्लिन में भी आ गए तो दिसंबर तक के कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, 1-2 रिविजन्स भी हो जाएंगे। You are in the game to clear the exam in February. You are not in this category. Let's say कैटेगरी नंबर 2 की बात करते हैं। आपका अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक जॉब नहीं लगी है। अब आप उस डोमेन में कि आपको स्ट्रेस है, ठीक, आपको ये लग रहा है कि यार जॉब मेरे पास है नहीं, मेरे कुछ फ्रेंड्स की जॉब तो लग गई, मेरा कुछ हुआ नहीं, मेरे कुछ फ्रेंड्स MBA करने चले गए, मैं नहीं गया या मेरा नहीं हुआ। अब मैं घर पे बैठा हूं, मेरा एक कंप्लीटली मेरे CV में ब्रेक आ जाएगा, मेरा एक गैप ईयर हो जाएगा। यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट हाउ योर फ्यूचर वुड पैन आउट टू बी, है ना। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार नवंबर का एग्जाम देने की डेफिनेटली सोच सकते हैं। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लाइक दिन में 7 से 8 घंटे की पढ़ाई डे 1 से चालू कर देनी चाहिए। सर इतने घंटे कौन बैठ के पढ़ेगा? सोच के देखो होते ही कितने हैं 7 से 8 घंटे। If you rise early, sleep at about 9 p.m. and rise at about let's say 7 a.m. It's a long day. मतलब 7 a.m. to 9 p.m. I'm talking about 14 hours. And I'm saying just study for 7 hours, 8 hours. तो मैंने आपको बोला है कि 7-8 घंटे पढ़ाई करो, 7-8 घंटे टाइम वेस्ट करो वही हरकतें जो करते हैं आज तक के, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर इन 14 घंटे में से 7-8 प्रोडक्टिव आवर्स पढ़ लिया, 2-3 घंटा सुबह, 4 घंटा सुबह, 4 घंटा शाम में, हो गया, गेम बन गया, राइट।
अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करें, आई कैन गारंटी यू दैट आप 5 महीने में अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर जाएंगे। रीजन सोच के देखिए ना, 8 घंटे पर डे, हफ्ते के कितने हो गए? दिस इज लाइक 50-60 आवर्स अ वीक। महीने के 250 घंटे होते हैं। CFA इंस्टीट्यूट कहता है 300-350 घंटे का एग्जाम है। मैं नहीं मानता उस बात को, मुझे लगता है 600-700 घंटे लगते हैं। लेकिन यहाँ पे आप उससे भी ज्यादा दे रहे हैं, रिविजन्स, दिस दैट एवरीथिंग, सब मिला के बहुत अच्छे आवर्स खिंच जाएंगे सर। लेकिन यहाँ तो आप महीने के 250 बोल रहे हो, 6-7 महीने बाकी हैं, आप क्या 1500 घंटे पढ़वाओगे? ऐसा है, मैं बोल रहा हूँ 7 to 8 आवर्स, सोचिए हो थोड़ी पाएगा पूरा का पूरा। मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा है, कुछ दिन 0 डेज होंगे, आप प्रिपरेशन करने बैठोगे, घर पे कोई गेस्ट आ जाएगा, घर पे किसी की तबीयत खराब होगी, यू माइट नॉट फील गुड अबाउट योर सेल्फ, यू माइट नॉट बी इन द बेस्ट फिजिकल हेल्थ कंडीशन, आपकी तबीयत खराब होगी, बहुत सारे दिनों पे नुकसान भी होगा। पर उस सबको काउंट करने के बावजूद भी आपका कोर्स 5 महीने में खत्म हो जाएगा अगर अभी स्टार्ट करते हो तो। मोटा मोटा सितंबर एंड तक के कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर का 15 दिन, जान लगाओ, नवंबर में एग्जाम क्लियर करो, जल्दी से जल्दी जॉब में घुसो। अगर आप घर बैठे हैं और सिर्फ CFA की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ASAP मतलब 6 to 8 मंथ्स में डेफिनेटली एग्जाम क्रैक होता है। जान लगा के पढ़ो, घर में बैठे हो तो लैक्स एटीट्यूड मत आने दो, टाइम मत वेस्ट करो। मेरी बातें बुरी लग सकती हैं अभी सुनने में, पर 2 से 3 साल बाद जब पलट के आज के दिन को देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ अच्छा किया था कि घर पे टाइम वेस्ट नहीं किया था, साल भर नहीं लगाया था CFA का एग्जाम देने में। 7 to 8 मंथ्स, गो ऑल इन, गिव योर बेस्ट, राइट इन नवंबर and try to get into a job ASAP, start your prep for level 2, build a damn good career in the domain of core finance, right? अब चलते हैं अगली कैटेगरी पर, कैटेगरी नंबर 3, स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड या आर्ट्स बैकग्राउंड बट जिन्होंने कोई बड़ा प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है, CA फाइनल, CA इंटर, कोई दूसरा प्रोफेशनल एग्जाम लाइक CS, लेट्स से इंडियन CWA, या फिर इवन मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने IIT JEE में अटेम्प्ट दिया था या IIT JEE अटेम्प्ट किया था और बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, एंड दो स्टूडेंट्स एंडेड अप बीइंग इन सम IITs या दे एंडेड अप बीइंग इन दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग DTU। अगर आप ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, मतलब मैं इस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ जो जिनकी कॉग्निटिव एबिलिटी एक बार प्रूव हो चुकी है, जो मतलब आप लोगों के वर्ड्स में जो होशियार बच्चे हैं, मेरे वर्ड्स में होशियार नहीं बोल रहा हूं, जो एक बार अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के बच्चे बेवकूफ या लेस केपेबल इन कंपैरिजन टू कैटेगरी 3 नहीं थे। इट्स जस्ट दैट उनको टेस्ट नहीं किया गया था। ये कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स वो हैं जो एक बार ऑलरेडी खुद को टेस्ट करके आए हैं, तो इन्हें एक्सपीरियंस है एक बड़े एग्जाम को देने का। क्या ये स्टूडेंट्स को नवंबर में देना चाहिए या फरवरी में? मेरे हिसाब से आइडियली आप भी फरवरी में दो, बट अगर आप किसी वजह से कमिटेड हो कि नहीं मुझे तो नवंबर ही देना है, तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पुश करना पड़ेगा। आइडियली टेक दिस स्टेप इफ यू आर इन नॉट इन अ जॉब। अगर आपका CA क्वालिफाइड है या आप IIT JEE क्वालिफाइड हो और आपका कॉलेज चल रहा है या आपकी जॉब चल रही है और आपके पास समय नहीं है, तो क्या आपको नवंबर में देना चाहिए? मुझे लगता है नहीं। बट बिकॉज यू हैव प्रूवन योर सेल्फ वंस, आई विल गिव यू द बेनिफिट ऑफ डाउट। आई विल ट्रस्ट दैट कि अगर आपका पूरा का पूरा दिन जॉब में कॉलेज में जाता है, उसके बावजूद भी आप सुबह 3-4 घंटा, शाम में 3-4 घंटा, या सुबह 2 घंटा, शाम में 2 घंटा, सुबह 1.5 घंटा, शाम में 1.5 घंटा, दिन का मिनिमम 3 घंटा, मैक्सिमम 5-5.5 घंटा निकालोगे और अपना सिलेबस सितंबर एंड, वर्स्ट केस सिनेरियो अक्टूबर मिड, 20 अक्टूबर तक के कंप्लीट कर लोगे और आप नवंबर में लिख सकते हैं। यस, मैं पहले ही कह चुका हूं, आइडियली तो फेब में लिखना चाहिए, बट अगर किसी वजह से यू आर कमिटेड कि नहीं अभी ही लिखना है, नवंबर ही देना है, दे सकते हैं, मुझे बहुत तकलीफ नहीं दिखती। लास्ट कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 4, अगर अभी आप CFA की प्लानिंग कर रहे हैं या अभी अभी आपने CFA एज अ करियर ऑप्शन के बारे में रिसर्च करना चालू किया है और अभी तक के आपको पढ़ के ये लग रहा है कि यार फाइनेंस का कोर्स है, मुझे आता जाता कुछ है नहीं, या मैं अंडर ग्रेजुएशन में कॉमर्स में किया है या आर्ट्स में किया है लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ता नहीं था और अब डर लग रहा है इतना बड़ा कोर्स करूं भी या नहीं करूं, औकात से बाहर तो नहीं है, अगर ये डर लग रहा है और आप सोच रहे हैं फेब भी नहीं देते ना, मई दे देंगे, अगला मई 2026, अगस्त 2026, ऐसा कुछ दे देंगे और जान लगा के पढ़ेंगे। दोस्त ऐसा है मेरे हिसाब से
औकात जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। अगर आपके आज तक मार्क्स नहीं आए हैं अपने अंडर ग्रेजुएशन वाले कोर्स में, तो उसका एक रीज़न था। द रीज़न वॉज दैट यू वर डायरेक्शन लेस, यू डिड नॉट हैड द इंटेंट, मीनिंग हिंदी में साफ सुथरी भाषा में आप जान ही नहीं लगा रहे थे। आप जान नहीं लगा रहे थे तो मार्क्स क्या खा खाएंगे। करियर है, खून लगाना पड़ता है, जान लगानी पड़ती है। ठीक, अगर आपके आज तक मार्क्स नहीं आए हैं, अगर आप आज तक के डायरेक्शन लेस थे, तो क्या वो गलत था? हाँ। पर क्या ये जरूरी है कि आगे भी डायरेक्शन लेस ही रहना? ना। आई विल हेल्प यू, आई विल गिव यू द डायरेक्शन दैट यू रिक्वायर। गो फॉर फेब्रुअरी अटेम्प्ट इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। एक साल प्रिपरेशन करने जैसा कुछ नहीं है इस एग्जाम में। मई 2025 में सिलेबस स्टार्ट करूं और मई 2026 में इसका एग्जाम दूंगा, आई डोंट बाय दिस लॉजिक। नहीं करना चाहिए। ये कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, या मुझे लगता है कि इनके लिए करना सही होगा या गलत नहीं होगा। लेट्स से अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी फर्स्ट ईयर में, और आपको पता है कि बॉस मैं तो 23 मंथ्स अवे फ्रॉम अंडर ग्रेजुएशन ही दे सकता हूं अपना एग्जाम, तो मेरा फेब 2026 पड़ेगा ही नहीं, क्या मैं फिर भी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं? हाँ, कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, या लेट्स से आप सेकंड थर्ड ईयर में भी हो, बट आपको ये बात पता है कि आपका शेड्यूल जैम पैक्ड है, आप अगले मई या अगस्त से पहले एग्जाम ही नहीं दे पाओगे, आप सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन अर्ली इसलिए स्टार्ट कर रहे हो कि चलो कोई आइडिया नहीं है फाइनेंस की इंडस्ट्री का, एटलीस्ट क्लासेस ज्वाइन कर लूंगा या एटलीस्ट बुक से सेल्फ स्टडी करना चालू कर दूंगा तो समय कम वेस्ट करूंगा। अगर आप ये थॉट प्रोसेस के साथ अभी चालू कर रहे हैं और नेक्स्ट मई या अगस्त का अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो आपकी सोच बहुत अच्छी है। बिकॉज ओवर हेयर यू आर ट्राइंग टू मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टूडेज टाइम, यू आर एक्टिंग इन अ मोर डायरेक्शनड वे, है ना। तो कैटेगरी 4 में दो टाइप के स्टूडेंट्स को लिया। ए, वो स्टूडेंट्स जो डर रहे हैं और सोच रहे हैं मैं अगस्त दे देता हूं। डरो मत, फेब्रुअरी भरो, प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करो। 9 months आर मोर देन इनफ टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, ट्रस्ट मी। अगर 9 महीने में नहीं कर पाएंगे ना हम, तो साल में भी नहीं कर पाएंगे, लिखित गारंटी है ही नहीं कोर्स में उतना कुछ। 6-7 महीने में कोर्स कंप्लीट करना है, 9 महीने में एग्जाम देना है, रिक्वायरमेंट ही ऐसी है। क्यों जबरदस्ती ज़्यादा भरना है, ओवरडू नहीं करना है। कैटेगरी इसी कैटेगरी में एक और टाइप के स्टूडेंट जिनका मैंने जिक्र किया था, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या अभी अभी 12th क्वालिफाई हुए और आप सोच रहे हैं कि यार करना तो CFA ही है, जाना तो फाइनेंस में ही है, स्टॉक मार्केट जैसी इंडस्ट्री में ही जाना है, पर प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर सकते हैं क्या? दी आंसर इज वेरी मच यस। सर आप कहीं बायस तो नहीं हो, आप ये आंसर इसलिए तो नहीं दे रहे कि लोग जल्दी से जल्दी आपकी क्लासेस ज्वाइन कर लें? हेल नो, ऐसा काम करना हुआ जीवन में वीडियोस नहीं बनाऊंगा। ऑनेस्ट गाइडेंस के लिए बैठा हूं यहाँ पे, उल्टी सीधी एडवाइस देने के लिए नहीं, भरोसा दिलाने के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ आपको। हाँ, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी या आप मुझे जानते हैं या स्टूडेंट से इंटरेक्शन हुआ होगा, प्रोबेबली यू विल गेट द सेम फीडबैक। I'm not saying this in an obnoxious way, but I consider the situation or the seat of a teacher or a trainer to be that of a fiduciary nature. Fiduciary nature मतलब एक टीचर का काम है, a teacher has a position of trust। तो आप जब मेरी बात सुनते हैं तो भरोसे से सुनते हैं। मेरा काम है कि मैं आपको ऑनेस्ट गाइडेंस दूं, आपका भरोसा ना तोड़ूं, आप लोगों के लिए, आप लोगों को वो बताऊं जो आपके लिए अच्छा है। मुझे यही लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट जस्ट 12th क्वालिफाई किया है और कोर फाइनेंस में ही अपना करियर बनाना चाहता है, तो CFA एक बहुत अच्छी जगह है, प्रोबेबली द बेस्ट प्लेस, इनफैक्ट डेफिनेटली द बेस्ट प्लेस टू बिल्ड योर करियर इन कोर फाइनेंस। प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, करनी भी चाहिए। मैं भी आपकी जगह होता, अभी स्टार्ट करता, धीरे धीरे पढ़ता, थोड़ा थोड़ा पढ़ता, फर्मली पढ़ता, अच्छे से पढ़ता, रेगुलरली पढ़ता, समय आने पर जोरदार रिजल्ट देता। दैट्स इट एट माई एंड, नथिंग मोर टू ऐड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करिएगा, बताइएगा और किन टॉपिक्स पर हम आपके लिए वीडियोस बना सकते हैं। दैट इज इट एट माई एंड एज आई ऑलवेज से, मे गॉड बी बाय योर साइड। बाय बाय।